कन्नौज आएँ और इत्र की बात ना हो, इत्र की नगरी कही जाती है कन्नौज। और कन्नौज में ये इत्र की दुकान है। यहाँ पे परफ्यूम इत्र जो है, इत्र के लिए ये विश्वविख्यात है कन्नौज। और कन्नौज में आके अगर इत्र की बात ना हो तो कुछ भी बात नहीं हो। तो ये इत्र की दुकान है। ये भाई साहब आपकी दुकान है? आपकी है। क्या नाम होगा, शुभ नाम आपका? नूर शाही सिद्दीकी, रिंकू। रिंकू जी। तो ये इत्र कौन कौन से कहाँ कहाँ आप अपना बनाते हैं या लेके? अपना बनाते हैं, कारखाना खुद का है? जी जी। कहाँ पे है आपका कारखाना? ये सिकाने मोहल्ले में। सिकाने मोहल्ले में। जी जी। कारखाने पे हमारी एक दिली इच्छा थी कि हम कारखाने पे देखते कि इत्र कैसा बनता है और किस तरह से होता है। टाइम निकालिए, लेके चलेंगे, आपको दिखा देंगे। लेके चलेंगे? पक्का पक्का। चलिए। तो अब तो इस समय तो चुनावी माहौल है, तो चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव में क्या दिख रहा है, किसका माहौल है? चुनाव बहुत अच्छा है। हम लोग 2 लाख वोटों से जीतेंगे चुनाव। हम लोग समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। यस, अखिलेश भैया। ये बताइए, जब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जो इमरान बिन जफर को उतारा है, उसका भी कुछ असर है माइनॉरिटी में? उसका कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं? कोई भी असर नहीं है। वोट बट नहीं रहा है? नहीं बट रहा। क्यों सर? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं बटेगा। और चूंकि इस वक्त देश और संविधान बचाने का वक्त है, बेरोजगारी को मिटाने का वक्त है, कारोबार धंधे की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके से कि राशन बांट के हमारे देश के नौजवानों की नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा हम लोग इस बार पीडीए के साथ हैं। पीडीए के साथ हैं? जी हाँ। कितने दिन से आप ये इत्र का कारोबार कर रहे हैं? ये करीब होंगे ये 20 साल हम लोग 20 साल से? जी जी। पिछले 10 सालों की बात करें, 14 से और 24 के बीच में इत्र के कारोबार पे कितना बढ़ा है इत्र का कारोबार या घटा है? घटा है। सभी कारोबार घटे हुए हैं। घटे हैं। हाँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से सभी कारोबार खराब हुए हैं, अच्छे नहीं हुए। इत्र का कहा जा रहा है कि जब यहाँ इत्र के तमाम कारोबारियों पे जो छापेमारी का काम हुआ इस सरकार में, और इससे भी लगा जो व्यापारी हैं यहाँ पर, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? व्यापारी वर्ग बहुत ही डरा हुआ है यहाँ पर इत्र वाला। और अभी अखिलेश भैया का प्रोग्राम लगने थे 1-2 जगह पर, कुछ लोग डर के मारे अपने घर पे भी प्रोग्राम नहीं लग पाए। इतना डरा हुआ है। इतना डरा है? जी। डर का माहौल है। जी जी। क्यों सर, क्या देख रहे हैं इस बार जो माइनॉरिटी का वोट है वो किसके साथ जा रहा है और कहाँ? साइकिल के साथ जा रहा है 100%। 100% जी। ये जो इमरान बिन जफर हैं, इनका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं है। मायावती के बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय लोगों का, जिनसे हम बात करते हैं खासकर माइनॉरिटी के लोगों से, तो उनका ये एक चीज़ ये होता है, कहना होता है कि जो मायावती हैं वो इस समय भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। तो क्या माइनॉरिटी के लोगों में वाकई में ये संदेश गया है कि बी टीम के लोग है? ये संदेश है, बिल्कुल संदेश है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? क्या देखा है ऐसा? मायावती खुद स्टेटमेंट है उनका कि आप बीजेपी को वोट करिए। अभी स्टेटमेंट आया था मायावती जी का। ये जो इनको आकाश आनंद को भी हटाया, जब वो भाजपा के साथ मुखर हो रहे थे भाजपा के खिलाफ, तो उनको भी हटा दिया गया। जी। कई जगह पे जो इस तरह के बदले गए, प्रत्याशी बदले। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इधर माइनॉरिटी के लोग, इधर भगवा। ये मोहब्बत का शहर और ये मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। जी, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। कन्नौज में इस बार चल रहा है ये नारा? चल रहा है। दलित भाई हमारे साथ में हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। ये जो हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और तमाम ये बातें हो कि ये सब कन्नौज में कितना अच्छा? ये सिर्फ बीजेपी की चाल है। और ये लोग चाहते हैं कि हमारी खाएं पड़े, हम एक दूसरे के दुश्मन बने, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, आवाम के बीच में क्या इस तरह का कोई है कि जो हिंदू मुस्लिम का, जैसे आपके पड़ोसी हैं, मैं जहाँ से हूँ मेरे पड़ोस में मुस्लिम है, मुझे कभी उनसे दिक्कत हुई ना उनको हमसे। तो ये लोग, लेकिन जब हम बात लोग करते हैं कि यहाँ कन्नौज की बात करेंगे तो लोग अलीगढ़ की बात करेंगे, वहाँ कैराना की बात करेंगे, लेकिन आपस में क्या आसपास का जो माहौल है वो ऐसा कोई तनावपूर्ण है? हमारे यहाँ, हमारा गांव है समदन, वहाँ पे हमारे जितने हिंदू भाई हैं, ऐसे समझो जैसे हमारे डॉक्टर रहते हैं, हम लोग उनके त्यौहार मनाते वो हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। जहाँ हम लोग चले गए वहाँ वो लोग चले गए। समदन का इतिहास हमें याद आया, आप अपने दर्शकों को बता दें, कल हम यहीं छिबरा मऊ के ग्राम सभा थे मिश्रापुर। मिश्रापुर आप लोग जानते होंगे ना, मिश्रापुर में थे हम। तो मिश्रापुर की एक अलग मुझे देखने को वहाँ मिला कि वहाँ गांव का नाम मिश्रापुर, कोई मिश्रा नहीं, यादव बिरादरी के और यस्सी बिरादरी के वहाँ कुछ लोग रहते हैं। और गांव के ही एंट्री गेट पे एक मज़ार है, बाबा की मज़ार है, और वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, मज़ार वहाँ, और गजब बड़ी शिद्दत से पूजा होती। कल वहाँ पूजा मेला था, कल वहाँ मेला था और नौटंकी होती है रात को। ये भी कन्नौज में ही मुझे देखने को मिला कि कोई मुस्लिम नहीं और मज़ार और पूजा सब हिंदू लोग वहाँ करते हैं। कई जगह मज़ारों पर है, यहाँ कई जगह है। हमारे यहाँ रतकाले है, यहाँ पे यहाँ जुमरात को आप देख लीजिए, सबसे 80% हिंदू महिलाएं जाती हैं, 80%। हमारे यहाँ सौरिक में हैं बाबा, थाने वाले दादा हैं, उनकी मज़ार पे आप देखिए
वहाँ भी ज़्यादातर 80-70% औरतें जाती हैं। हिंदू लोगों की आस्था ज़्यादातर मज़ारों पर हम लोग जिसे होती है उनकी ज़्यादा आस्था है। अगर आपको कि जो हिंदू मुसलमान की खाई देश में बनती जा रही है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको तो इस तरह की, जिनके लिए देश का हर नागरिक समान होना चाहिए, ऐसे लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि जो अगर इनकी सरकार बन गई तो ये हिंदुओं के एक भैंस जो मुसलमानों को दे देंगे, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। तो क्या लगता है कि किससे उम्मीद है कि ये जो घाई है जो बढ़ रही है हिंदू आवाम में, कि कहाँ से कम होगी, किससे उम्मीद है, किन लोगों से? देखिए, मैं डॉक्टर सुनील दिवाकर, कन्नौज लोकसभा देख रहा हूँ मैं। बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दे नहीं हैं। जिस तरह बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, आज देश बहुत पीछे जा चुका है। जब भी मोदी जी से कोई बात होती है तो हमेशा बोलते हैं ये कांग्रेस कहाँ थे, नेहरू जी कहाँ थे। आज की डेट में कन्नौज की जनता और प्रदेश की जनता, यहाँ तक कि देश की जनता ने मूड बना लिया कि आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा अभी तक कोई काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। आज बेरोजगार हत्या कर रहा है और लिख रहा है कि ऐसी डिग्री किस काम की जो हमें एक नौकरी नहीं दिलवाती। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि आज उसके देश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। चलिए ठीक है। तो हम ये इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद थे, ये लोग अपनी इनकी राय है जो इस समय देश में जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और इन तमाम मुद्दों पे जो राजनीति हो रही है, उसमें तमाम लोगों का मानना है कि सरकार जो पूरी तरह से फेल है। तो रोज़गार के मामले पे हो, किसानों के मामले पे, तमाम मुद्दों में फेल है। इसलिए बार बार जो हिंदू और मुसलमान पे चुनाव चाहते हैं और पाकिस्तान, चाइना और इन मुद्दों को लाना चाहते हैं। जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनकी बात नहीं हो रही। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, कन्नौज।